नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विजय एकादशी पर बाबा विश्वनाथ की पंचबदन चल प्रतिमा पर हल्दी हुई अर्पित। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा परिक्षेत्र। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को किया गया नमन, पौधरोपण कर दी गई श्रद्धांजलि। जंगमबाड़ी मठ में जगतगुरु विश्वाराध्य जयंती महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और 2 साल से लापता युवती का अब तक नहीं लगा पता, पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे। और अब खबरें विस्तार से। विजया एकादशी पर बाबा विश्वनाथ की पंचबदन चल प्रतिमा पर हल्दी अर्पित हुई। हर हर महादेव के उद्घोष से परिक्षेत्र गूंजा। विजया एकादशी की संध्या पर काशी में आस्था, परंपरा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। शगुन की पीली हल्दी से सजे दूल्हा स्वरूप में विराजे बाबा विश्वनाथ के दर्शन को हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। बांसफाटक स्थित श्री महंत लिंगिया महाराज शिव प्रसाद पांडे के आवास धर्म निवास से निकली भव्य शोभा यात्रा टेढ़ी नीम तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच काशी विश्वनाथ की पंचबदन चल प्रतिमा पर विधिवत हल्दी अर्पित की गई। डमरुओं की थाप, शंखनाद और हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। महिलाएं मंगल गीत गाती रहीं और युवा भक्ति में झूमते नजर आए। हल्दी लगते ही बाबा का स्वरूप दूल्हे के तेज से अलौकित हो उठा। दीपों की आभा, धूप चंदन की सुवास और वैदिक मंत्रों की गंभीर ध्वनि ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम की विशेषता 52 थालों में सजा चढ़ावा रहा। हल्दी, चंदन, फल, मेवा और मांगलिक सामग्री से सुसज्जित इन थालों को श्रद्धालुओं ने सिर पर धारण कर विवाहोत्सव में सहभागिता निभाई। बाबा के ससुराल माने जाने वाले सारंगनाथ मंदिर से पगड़ी बांधे ससुराली जन हल्दी लेकर पहुंचे, जिससे पूरा दृश्य पारंपरिक विवाह जैसा प्रतीत हुआ। टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर 11 वैदिक ब्राह्मणों ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। सायंकालीन संजीव रत्न मिश्र द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। महंत वाचस्पति तिवारी के सानिध्य में नवरत्न जड़ित छत्र का पूजन हुआ, जिसके नीचे विराजमान बाबा का स्वरूप राजसी और अलौकिक प्रतीत हुआ। विजया एकादशी पर चढ़ी ये शगुन की हल्दी शिव विवाह की रस्मों की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। अब महाशिवरात्रि तक काशी में विवाहोत्सव की तैयारियां और तेज होंगी। पीछे रखवा दीजिए, पीछे। थोड़ा सा दम दीजिए आप लोग। का ये आज परंपरा का निर्वहन हो रहा है। आज बाबा विश्वनाथ की हल्दी की परंपरा का निर्वहन हुआ, जो कि सैकड़ों वर्ष पुरानी है। अपने महंत आवास टेढ़ी नीम पर हल्दी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें शीतला मंदिर के महंत जी और बाबा के ससुराल सारंगनाथ और शिवराज समिति के सदस्यों के द्वारा बाबा को हल्दी व फल फूल चढ़ाया गया।
क्या क्या इसमें आज के बाद क्या कार्यक्रम अब आगे है? अब 24 फरवरी को माँ गौरा की हल्दी होगी, उसके बाद 27 फरवरी को बाबा विश्वनाथ माँ गौरा का गौना कराने बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जाएंगे, जिसमें समस्त काशीवासी सम्मिलित होंगे। तो आज क्या क्या कार्यक्रम किया गया? आज सवेरे बाबा का 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक किया गया, बाबा का श्रृंगार किया गया, उसके बाद हल्दी की रस्म निभाई गई। परंपरा है ये जो आज चल रही है? देखिए, फाल्गुन कृष्ण एकादशी को बाबा का हल्दी का रस्म ये होता है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकाचार है कि शादी के पहले तिलक, तिलक के बाद फिर हल्दी, हल्दी के बाद फिर शादी और शादी के बाद फिर गौना। तो उसी क्रम में आज बाबा को हमारे निवास स्थान से हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं सभी लोग भक्ति भाव में डूबकर बाबा का हल्दी तेल लेकर यहाँ पर आए मान जी के आवास पर और विधि विधान से बाबा को हल्दी लगाए। और हल्दी तेल करने के बाद बाबा से हमने यही प्रार्थना किया कि हमारे देश में जितने कुंवारे लड़की और लड़के हैं सबको हल्दी लगे और सबका घर बरसे। आगे क्या कार्यक्रम होगा? अब आगे रंगभरी एकादशी को बाबा का गौना का कार्यक्रम होगा और बाबा यहाँ से जाएंगे विश्वनाथ मंदिर और वहां से फिर गौरा का विदाई कराकर अपने निवास पर कितनी पुरानी परंपरा ये कई सौ वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन हम महंत परिवार इसको कर रहे हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को नमन किया गया, पौधरोपण कर श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले की बरसी पर वाराणसी में काला दिवस मनाते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस लाइन, परेड ग्राउंड तथा चौबेपुर थाना क्षेत्र के तोहफापुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहीदों की स्मृति में 40 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में बार काउंसिल अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने कहा कि ये दिन देश के लिए काला दिन है, क्योंकि इसी दिन आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि शहीदों के बलिदान को याद रखते हुए पौधरोपण करें और राष्ट्र सेवा का संकल्प लें। कार्यक्रम में वाराणसी के शहीद रमेश यादव को विशेष रूप से याद किया गया। उनकी पत्नी रेणु यादव ने स्वयं पौधा लगाकर अपने पति और उनके साथियों को नमन किया। इस दौरान रेणु यादव का दर्द भी झलका। उन्होंने आरोप लगाया कि शहीद के नाम पर बनाए गए स्मारक और प्रतिमा में परिवार की राय नहीं ली गई तथा आधी अधूरी प्रतिमा लगाकर केवल औपचारिकता निभाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि शहीद के नाम पर बने गेट के अनावरण की सूचना तक उन्हें नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें डीएम कार्यालय में सरकारी नौकरी और अनुग्रह राशि मिल चुकी है, लेकिन अन्य वादे अब भी अधूरे हैं। उन्होंने सरकार से शहीदों के सम्मान से जुड़े कार्यों को गंभीरता से पूरा करने की मांग की। वे कचहरी में ईमेल के माध्यम से मिली संदिग्ध धमकी पर वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सभी जगह जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखिए, सभी देशवासियों के लिए आज का दिन काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों के कायराना हमले से हमारे 40 नौजवान शहीद हुए थे। उन्हीं के याद में हम लोग आज यहाँ पे 40 वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमारे बनारस के ही चौबेपुर थाना अंतर्गत तोहफापुर एक गांव है, जहाँ पे उस 40 जवानों में एक जवान बनारस का भी था जो अपना जान गंवाया। श्री रमेश यादव जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी पत्नी श्रीमती रेणु यादव जी आई हुई हैं, उनके द्वारा भी एक वृक्षारोपण आज यहाँ किया गया है। तो मैं पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज के दिन आप जो है शहीदों के याद में जो 40 जवान देश के लिए शहीद हुए, उनके याद में आप लोग वृक्षारोपण करें और पूरे देश में जो आज काला दिन मनाया जा रहा है उसमें शामिल हों। सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया था। आज बहुत गर्व का दिन है कि जो ऐसी घटना आज के दिन घटा था और उसके लिए जो है उन्हीं की याद के लिए देश आज याद करता है। मैडम ये बताइए कि
शहीदों की स्मृति में जो सरकार ने वादे किए थे क्या पूरे हुए क्या? वो तो वादे किए थे लेकिन नहीं, जैसा मतलब कहा गया था वो बनाया नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं गया था। और ऐसे ही हाफ मूर्ति जो है उनकी वहाँ एक तरह से बस उसमें रख दिया गया है, और जैसे स्मारक बनता है उस हिसाब से नहीं वहाँ बनाया गया है। और उसमें बोला गया था कि सब अच्छे से होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसी कड़ी में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह टिंकू के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 20 लोगों ने सहभागिता कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हम गुरधाम चौराहे पे कर रहे हैं यहाँ पे। और आज जो हम लोग क्या देश में 2019 में 14 फरवरी को हमारे नौजवान आरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उनको पुलवामा हमले मारा गया था आतंकवादियों ने। उन्होंने आत्मघाती हमला किया था, कार से जाकर गाड़ी में बैठकर कई लोगों ने मारे। वो 40 जवान मारे गए थे। उनके लिए हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखे हुए हैं और 2 मिनट मौन रखकर उनके प्रति हम लोग उनके शहादत पे उनके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और नौजवानों के लिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ आज के देश के नौजवान जो हमारे हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि आज के दिन हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पे, वो शहीद हुए थे। उनके प्रति भी 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दे। लेकिन ये उन्हें चिंता नहीं है, इसका देश के बारे में लोगों का नहीं है, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं यंग जनरेशन से ये कहना चाहूँगा कि वो देश के प्रति ध्यान दें और समय निकालें। और देश को आगे बढ़ाना है तो हम ये नौजवानों से ही देश आगे बढ़ेगा। और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जंगमबाड़ी मठ में जगतगुरु विश्वाराध्य जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर काशी के प्राचीन एवं प्रसिद्ध जंगमबाड़ी मठ में आयोजित जगतगुरु विश्वाराध्य जयंती महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस आध्यात्मिक आयोजन के प्रथम दिन प्रातःकाल पंचाचार्य ध्वजारोहण जगतगुरु द्वय महास्वामी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। देश के विभिन्न प्रांतों से आए साधु संत महात्माओं विद्वानों एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। प्रथम दिवस पर आयोजित वेदांत शास्त्रार्थ में स्वप्रकाशकत्व विचार विषय पर विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें शास्त्रीय तर्क वितर्क के माध्यम से शैव दर्शन की गूढ़ व्याख्या की गई। शास्त्रार्थ के उपरांत स्वर्गीय एस तेजसु की स्मृति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। मध्याह्न में आयोजित विद्वत सभा में संतों और आचार्यों ने वीर शैव परंपरा की महत्ता, सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा आध्यात्मिक साधना पर अपने उद्बोधन दिए। महोत्सव के प्रथम दिन का समापन भक्तों के लिए प्रेरणादायी और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण वातावरण में हुआ। काशी के सुप्रसिद्ध जगतगुरु विश्वाराध्य सिंहासन जंगमबाड़ी मठ में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 2 दिन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। का शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर विद्वान छात्रों का शास्त्रार्थ होता है और सभी विद्वानों के पंडित पूजा भी की जाती है। इस बार काशी के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शास्त्री और आचार्य के जो छात्र होते हैं वेदांत पढ़ने वाले, उनमें आज शास्त्रार्थ का परंपरा चल रही है। पूर्व पंडितों में शास्त्रार्थ चलता रहा, अभी भी चलता है। हम लोग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम दर वर्ष रखते हैं। उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार भी दिया जाता है और साथ ही साथ दोपहर में 3 बजे से
विद्वत सभा होती है। विद्वत सभा में प्रतिवर्ष 4 विशिष्ट विद्वानों को पुरस्कार दिया जाता है और सभी विद्वानों को पूजा करके उनको गौरव किया जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन ब्राह्म मुहूर्त में विश्वाराध्य मूर्ति को रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महाआरती होती है और 11 बजे से रथोत्सव होता है। यहाँ से दशाश्वमेध घाट तक रथोत्सव जाता है, वहाँ मूर्ति की विधिवत पूजा होती है। फिर वापस आने के बाद सामूहिक इष्टलिंग पूजा होती है। इस इष्टलिंग पूजा में भाग लेने के लिए भारत के सभी प्रांत के लोग, साथ ही साथ विदेश के भी भक्त लोग आकर के पूजा में भाग लेते हैं। और शाम को 8 बजे से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में धर्म सभा होती है। उस धर्म सभा में इस बार शिवलीला पाटिल, जो महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध शिव कीर्तनकार हैं, उनका कीर्तन रखा जाता है। और उसके बाद विद्वानों को धर्म संदेश होगा, भक्तों का सम्मान होगा। अंत में महास्वामी जी का आशीर्वचन करके यह शिवरात्रि पर रात भर कार्यक्रम चलता है। 2 साल से लापता युवती का अब तक पता नहीं लग सका है। पिता न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी गांव से 2 वर्ष पूर्व लापता हुई एक किशोरी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ित पिता न्याय की गुहार लेकर दर-दर भटक रहा है, लेकिन उसे अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई। परिजनों के अनुसार किशोरी 2 साल पहले घर से पेन लेने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन पिता का आरोप है कि पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। पीड़ित पिता का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। पिता ने स्थानीय थाने पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पैसे लेकर आरोपी को छोड़ दिया, जिसके कारण अब तक उनकी बेटी की बरामदगी नहीं हो सकी। बेटी की याद में पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार लगातार प्रशासन से न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि 2 साल पुराने इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है और कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। 23/2/2024 को मेरी पुत्री खुशी तिवारी उम्र 15 वर्ष घर से दुकान जा रही थी पेन लेने, दुकान ही नहीं पहुंची। फिर उसके बाद खोज इधर उधर पता किए, लड़की का मालूम नहीं पड़ा। थाने पे वो रोहनिया हमारा अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज किए लोग 23/2/2024 को। खोजबीन में ये सामने आया कि दीपक राजभर लेकर के स्कूटी से जा रहा है लड़की को, जो कि डाफी टोल टैक्स के CCTV फुटेज में मौजूद है। और ले जाके वो टेंगरा मोड़ पे हैंड ओवर कर दिया। टेंगरा मोड़ पे भी स्कूटी दिखी है उसकी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया 10 दिन तक। 10 दिन के बाद जो है ओम नारायण शुक्ला गए चौकी इंचार्ज बन के, लड़के को पकड़ने के बाद 2 दिन के बाद पैसा लेकर के 5 लाख रुपया लड़के को छोड़ दिया गया। और हमको ये कह के भगाया गया वहाँ से थाने से कि तुम्हारी लड़की मरी नहीं है, जीवित है। वो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आ जाएगी लड़की। जो हमने सारे अधिकारी लोग के यहाँ गुहार लगाता रहा, जाता रहा, बार बार कोई हमको न्याय नहीं मिल रहा है। खाली बोल रहे हैं कि लड़की खोजबीन जारी है, CCTV को हम सबूत नहीं मानते। लड़की खुद से आके बयान देगी तब हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन बोला है ये? विवेचक करता सत्य प्रकाश क्राइम ब्रांच TQ प्रभारी। अभी हाल में जब हम उनसे संपर्क किए तब वो बोले कि तुम्हारी लड़की तो मिली नहीं, उसके लभर लोग आज़ाद घूम रहे हैं। इसमें सर BJP मंडल अध्यक्ष विजय मिलन मौर्य का नाम है, जो कि गिरफ्तारी का डेट पड़ चुका था। विक्की राजभर जो ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर है कि उसके ऊपर दर्जनों आपराधिक लड़कियों का मामला दर्ज है, उसके अंदर से लड़कियां बरामद नहीं हुई हैं। उसके बाद भी इन लोग को निर्दोष बता रहे क्राइम ब्रांच। इसकी हिस्ट्री क्राइम यहाँ से पुलिस से मांगिए, देखिए मान चुका है पुलिस की नहीं, इसका क्राइम हिस्ट्री है, एनकाउंटर हो चुका था। सर हमको हमारी लड़की चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा है राजनीति दबाव में, क्योंकि ये राजनीतिक पक्ष के लोगों का नाम है इसमें। सर ये विक्की राजभर जो है वो अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर का रिश्तेदार है और वीरेंद्र राजभर बेटावर। अब BJP मंडल अध्यक्ष जो मिलन मौर्य, इनके ऊपर हंसराज विश्वकर्मा का हाथ है, जो कि हंसराज विश्वकर्मा हमसे सबूत मांगे थे कि लड़की को ले जाते हुए सबूत दीजिए, लड़की आपकी मिलेगी।
और नहीं मिलेगी तो इन लोग का इनकाउंटर भी करवाएंगे, लड़की भी देंगे। उनका डेट पार कर गया सर, हमने सबूत ले जाके दिया, उसके बाद भी हमको न्याय नहीं मिला। कितना समय हो गया? 2 साल हो गया सर, 23/2/2024 के घटना। 2 साल बाद भी ना तो हमारी लड़की जिंदा दे रहे हैं ना तो मुर्दा दे रहे हैं। हमारी लड़की वहाँ तक गई कैसे सर? हमारी लड़की को ले जाके सब बेच दिए हैं। इन लोग का खरीद फरोख्त का धंधा चलता है सर। हम यही गुजारिश करेंगे कि प्रधानमंत्री को भी देख के पत्र हमने दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, फिर भी हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। राजनीति दबाव में हमको किसी तरह न्याय आप लोग दिलाइए, जनता के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से न्याय चाहिए हमको। महिलाओं ने बकाया धनराशि को लेकर पीएमओ कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। रामापुरा क्षेत्र की निवासिनी सोनी गुप्ता ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बकाया धनराशि दिलाए जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि अभिषेक पांडे निवासी आस्था नगर कॉलोनी मुगलसराय जनपद चंदौली पर 35 लड़कियों की कुल 6,04,000 रुपए की धनराशि 2 फरवरी 2024 तक बकाया है। शिकायत के अनुसार विपक्षी पक्ष की ओर से 28 फरवरी 2024 को 2,50,000 रुपए के 2 चेक दिए गए, जो कथित रूप से फटे हुए और टेप लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त डायरेक्टर रवि सिंह द्वारा 30 जुलाई 2025 को 5,80,000 रुपए का एक अन्य चेक मुंबई में बुलाकर दिया गया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। प्रार्थनी का आरोप है कि संबंधित पक्ष वर्तमान में चुनार क्षेत्र में कार्य कर रहा और उनसे संपर्क से बच रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी 35 लड़कियों की बकाया धनराशि शीघ्र दिलाई जाए। इस संबंध में प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व में दिए गए आवेदन की छायाप्रति तथा तीनों चेकों की छायाप्रति संलग्न की गई। पीड़िता ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की अपील की है। जो अभिषेक पांडे है उसने मुझे गया में शूट के लिए बुलाया कि मैडम लड़कियां लेके आई हैं, 40 लड़कियां लेके आई हैं, तो मेरे पास कुल 35 लोग ही इकट्ठा हो पाए। उनको लेके मैं कैसे भी करके बच्चे अपना पेरेंट्स से और जो भी महिलाएं थी वो अपने हस्बैंड से इजाजत लिए, सबको करके अपनी जिम्मेदारी पे हम ले करके 35 औरतों को लेकर के हम गया शूट करने के लिए गए। किस तरह का शूट था? वो एक वेब सीरीज बन रही है द बैटल ऑफ छुरियां के नाम से, फिल्म का नाम है द बैटल ऑफ छुरियां। उसके डायरेक्टर है रवि सिंह और उसकी वाइफ है प्रोड्यूसर अंजलि गौर। तो वहाँ हम लोग गए शूट करने के लिए, बुलाया था हम लोग को मेन अभिषेक पांडे। तो अभिषेक पांडे के कहने पे हम गए गया शूट के लिए। वहाँ पे गए, वहाँ नक्सली एरिया में शूट वूट करा रहा था। बोला मैडम 1-2 दिन बाद पेमेंट हो जाएगा। हम कहा चलो ठीक है भाई। 2 दिन बीता, जब हम बोले अरे रुक जाइए, तीसरे दिन दे देते हैं, सारा पेमेंट कर देते हैं। 10 दिन के शूट के लिए बुलाया था। रोज ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब 5 दिन हो गया तो हम बोलने लगे कि भाई इतनी लड़कियों का पैसा है, हम कहाँ से देंगे, मुझे दो। रोज का रोज बात हुआ था, मुझे पैसा दो, लड़कियों को देना है। लड़कियां भी हमको बोलने लगी कि मैडम पैसा दीजिए। और हम बनारस में आज 6-7 साल से काम कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश पांडे हैं, दिलीप जी हैं और विकास पाठक हैं, जुबैर जी हैं, कई लोगों के साथ लाइन प्रोड्यूसर के साथ काम किए, पर कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमेशा वो लोग नियम से हमको काम किए, पेमेंट दिए। और इसी तरह हमको लगा कि भाई वहाँ भी हो जाएगा, 1-2 दिन पे पेमेंट बोला है, हो जाएगा। वहाँ गए, वहाँ पर शूट करने के बाद जब बोलने लगे, जब 4-5 दिन हो गया तो हम कहे भाई अब हम नहीं जानते, लड़कियां भी बोल रही हैं मैं पैसा दो। तो अच्छा ठीक है, आज शाम को डायरेक्टर को बुला दे रहे हैं, डायरेक्टर आपसे बात कर लेंगे। अभिषेक ले आया बीच में डायरेक्टर को। अब डायरेक्टर तो इतना शकल से बोला है, आप खुद ही देख लेंगे उसके शकल की मासूमियत और उसके बातों को कि वो कैसे बहलाता फुसलाता है। अरे सोनी जी जैसे इतना दिन रुक जाइए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग तो यहीं पर हैं और शूट कर ही रहे हैं, रुक जाइए, 2-4 दिन का और है, कर लेते हैं। तो जाते करते करते ये 11 दिन कर दिया। अब हम भी फंस गए थे कि भाई इतना पैसा है, लेके ही चले, लड़कियों को भी लेके जाना है, न ढंग से खाने का, न पीने का, न रहने का। 1.5 किलोमीटर पैदल लड़कियां हमारे साथ सबको लेके लाइन से जाते थे, खाना खिलाना करना एकदम। और रात भर 2 फरवरी 2024 को हम गए शूट के लिए और 11 दिन लगातार शूट चला। उसके बाद मतलब रात को काम कराना, दिन को काम कराना, पूरा नक्सली एरिया में कराना। सोचिए हम अपने जिम्मेदारी पे लड़कियों को लेके गए ना।
और उसने क्या किया कि लास्ट वाले दिन जब 11 दिन शूट हो गया, आपस में ही सब लड़ाई कर लिए और नीचे बस खड़ी करवा दिए। सब बहकाने लगे, अरे अरे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जाओ जाओ तुम लोग जल्दी निकलो, यहाँ लड़ाई झगड़ा। आपस ही में सब भिड़ गए। ये उन लोग का एक चाल था, आपस में भीड़ करके लड़ाई झगड़ा वहां करने लगे कि लड़कियां यहाँ से जाएंगी और फिर पैसा बहाना कर देंगे कि बाद में दे देंगे, बनारस आके दे देंगे। और ये क्या किया, 2.5 लाख का ये चेक जो है मेरे सामने अभिषेक को काट के दे दिया। उसकी वाइफ जो है अभिषेक को दे दी कि ये लीजिए सोनी जी, अभिषेक को दे दिए, आप पैसा वैसा ले लीजिएगा अभिषेक से, और जो है कि जल्दी आप लोग यहाँ से बच्चों को लेके निकलिए, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया है, पुलिस आ जाएगी, तो यहाँ नक्सली एरिया है, तो फलना ढुका। बच्चे डर के भाग गए जल्दी जल्दी सब। में बच्चे अपना बैग पैक किए, डर के मारे सब नीचे बस खड़ी थी, बस में बैठे, ना खाए ना पिए बच्चे। रात को करीब 11 बज गया था ना, 10-11 बज गया था। उस समय क्या हुआ कि सब बच्चे अपना निकल के चले गए। जब बनारस पहुंचे तो हम फोन किए, हम कहे कि रवि जी, उसी समय मतलब बच्चे तो चले गए, हमको बोला कि अगर सोनी जी आपको कैश लेना है तो 2-3 दिन और रुक जाइए। तो मेरे साथ सिर्फ 6-7 लड़कियां थी जो कि वो रुक गई मेरे साथ कि चलिए मैडम के सपोर्ट के लिए रुक जाते हैं। हम सोचे कैश मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, 3 दिन रुक जाते हैं। अपना रूम का किराया दिए, 6-7 लड़कियां रुकी, उनका खर्चा पानी दिए, खुद से रुके। उसके बाद डायरेक्टर बुलाया और अभिषेक बुलाया कि आ जाइए बात कर लीजिए डायरेक्टर से। जब 3 दिन बाद होटल गए और बोले कि पैसा दे दीजिए, आप बोले थे ना कि 3 दिन बाद कैश लेके जाइएगा, तो कह रहा है ऐसा है आप बनारस जाइए, बनारस आकर के हम पैसा दे देंगे, अभी मेरे पास नहीं है, अभी हम करेंगे क्या, कहाँ से देंगे, अभी हम इतना रात को कहाँ मंगाएंगे पैसा, 4 बजे भोर बज रहा है, बताइए कहाँ से हम पैसा दे। ये है। डीएवी पीजी कॉलेज में युवा महोत्सव उड़ान 2026 का रंगारंग आगाज हुआ। डीएवी पीजी कॉलेज में युवा महोत्सव उड़ान 2026 का रंगारंग शुभारंभ हुआ। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के अंतर्गत सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन एकल अभिनय, मूक अभिनय, लघु नाटक, मिमिक्री तथा सांस्कृतिक शोभा यात्रा समेत अनेक कार्यक्रमों की धूम रही। स्पंदन की दृष्टि से पहली बार सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। पहले दिन साहित्य, कला, अभिनय और रंगमंच की 20 विधाओं में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कला संकाय के विद्यार्थियों ने रंग भरी एकादशी और मसाने की होली पर आधारित प्रस्तुतियां दी। वहीं सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य तथा कोटा में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसे गंभीर विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रंगमंच की विधाओं में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित नदी प्यासी थी का डॉक्टर विजय यादव के निर्देशन में भावपूर्ण मंचन किया गया। इसके अतिरिक्त अम्ल हमले पर आधारित लघु नाटिका ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। पगला घोड़ा की प्रस्तुति भी सराही गई। ललित कला की प्रतियोगिताओं में डिजिटल भारत, युवा भारत और पर्यावरण जैसे विषयों पर रंगोली सजाई गई, जबकि मेहंदी, रेखांकन, कार्टून, चित्रकला और तत्कालिक फोटोग्राफी में भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्या
चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विजय एकादशी पर बाबा विश्वनाथ की पंचबदन चल प्रतिमा पर हल्दी हुई अर्पित। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा परिक्षेत्र। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को किया गया नमन। पौधरोपण कर दी गई श्रद्धांजलि। जंगमबाड़ी मठ में जगतगुरु विश्वाराध्य जयंती महोत्सव का हुआ शुभारंभ। और 2 साल से लापता युवती का अब तक नहीं लगा पता। पिता न्याय के लिए दर-दर भटक रहे। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।